स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 9 क्षितिज पुस्तिका काव्यखंड कैदी और कोकिला कविता का सारांश। स्टूडेंट्स, हम आपको पहले ही ये बता दें कि क्षितिज पुस्तिका काव्यखंड में कैदी और कोकिला जो कविता है ये उस समय लिखी थी जब हमारा देश गुलाम था, यानी ब्रिटिश शासन के अधीन गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। और जो फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी थे तो उन्हें बहुत बार जेल भी जाना पड़ा था। और जब जेल उन्हें भेजा जाता था तो जेल में उन्हें किस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता था, कितना प्रताड़ित किया जाता था, और इस प्रताड़ना को सहते हुए किस तरह से कविता के माध्यम से कवि ने इसमें बहुत ही खूबसूरत रचना सामने प्रस्तुत की है। लेकिन रचना खूबसूरत होते हुए भी अगर इस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तब एहसास होगा कि हमें आज़ादी कितनी मुश्किल से मिली है। तो इसमें जेल जाने के बाद जो स्वतंत्रता सेनानी थे इनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, यानी दुर्व्यवहार किया जाता था। और इसी सोच को उस समय सभी जनता के सामने लाने के लिए कवि ने इस कविता की रचना की थी। और इसमें कैदी और कोकिला जो है, तो कैदी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो इनको कैदी दिया है, और कोकिला यानी कोयल के माध्यम से इन्होंने बताने का प्रयास किया है कविता में कि किस किस तरह से प्रताड़ना दी जाती है और किस तरह का एहसास उस समय होता था। कवि ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का भी वर्णन किया है, जैसा अभी हमने आपको बताया। और इस कविता में कवि ने जेल में उस समय जो मिल रही यातनाओं के बारे में हम सबको बताया है। और कैदी यानी कवि के अनुसार कैदी यहाँ पर कवि ने अब स्वयं को बताया है, और जहाँ पर चोर डाकुओं को रखा जाता था, लुटेरों को रखा जाता था, और ऐसे ही स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों को भी रखा जाता था। इसमें यह भी बताया गया है कि 10 फुट की जगह यानी 10 फुट का जो एक स्थान होता था और ऊंची ऊंची दीवारें होती थी जहां न हवा आ सकती थी और न ही किसी तरह की खिड़कियां थी और न ही किसी तरह की रोशनी होती थी। और इस तरह के अंधकारमय कमरे में उनको रखा जाता था, और जहां भोजन भी उनको पूरी तरह से नसीब नहीं होता था, और ना ही वो रो सकते थे और ना ही सो सकते थे और ना ही किसी से अपने मन की बात कह सकते थे। बस उन्हें एक ही बात बार बार सताती थी कि किस तरह इस जेल से बाहर निकले और हम अपने देश को आजाद करें। स्टूडेंट्स, आजादी सबको पसंद होती है और आजादी के लिए कोई भी किसी भी तरह की कीमत चुकाने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमें ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का दिल से हमेशा सम्मान करना चाहिए, केवल उनकी जयंती या उनके शहीद दिवस पर नहीं, बल्कि हमेशा उन्हें हर सुबह नतमस्तक होकर के सम्मान देना चाहिए कि आज हम सभी लोग जो खुली हवा में सांस ले पा रहे हैं, आजादी की जिंदगी जी पा रहे हैं, तो केवल और केवल ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के कारण ही, जो कि इस कविता में कवि ने बताया है। जेल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाकर रखा जाता था, जिसे उन्होंने कविता में गहने का रूप दिया है। और वहां उन्हें किसी तरह से जीने नहीं दिया जाता था। बस थोड़ी सी आह भरने पर या कुछ कहने पर उन्हें कोड़े मारे जाते थे, कोड़े यानी हंटर। और उन्हें मारने के बाद उस पर नमक डाला जाता था जो उन पे जख्म हो जाते थे। तो इसलिए यहाँ कवि ने कविता में बताया था, ना चैन से जीने दिया जाता था और ना ही चैन से मरने दिया जाता था। और ऐसे में कवि चाहते हैं कि जो कोयल है पूरे देशवासियों को मुक्ति का गीत सुनाए, जो कि कवि ने कविता में बताया। और बार बार कोयल को इंगित करते हुए अपनी मन की भावनाओं को उन्होंने इसमें प्रकट किया है। तो स्टूडेंट्स, कैदी और कोकिला ये बहुत ही अच्छी कविता है, और इस कविता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, हर लाइन को समझने का जो प्रयास करेंगे तो आपको कविता का भावार्थ समझ में आएगा, जो कि हम आपको अपने अगले वीडियो में बताएंगे।